हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में कुल 5 देशों द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सामने 8 अलग-अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। और इन सभी देशों द्वारा अपने अपने एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के सामने लगातार एक के बाद एक नया पेशकश रख रहा है और सभी देश इस प्रयास में है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के इस मेगा टेंडर को जीता जा सके। पर इन 5 देशों में अगर कोई एक देश सबसे अधिक प्रयास कर रहा है तो वह है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका द्वारा केवल मात्र भारत के सामने 3 अलग-अलग एयरक्राफ्टों का ही ऑफर नहीं रखा गया है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीतने के लिए अमेरिका द्वारा अपने एयरक्राफ्टों के साथ और भी कई तरीके के प्रस्ताव भारत के सामने रखा जा चुका है। और दोस्तों, अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा भारत के सामने जो एयरक्राफ्टों का पेशकश रखा गया है, उसमें असल में संपूर्ण रूप से एक नए इंजन का इस्तेमाल करने का ऑफर भी शामिल है। बेसिकली, बोइंग कंपनी का कहना है कि भारत द्वारा 114 एयरक्राफ्टों को टेंडर के अंतर्गत बोइंग के F-15EX एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है, तो भारत को केवल मात्र F-15EX एयरक्राफ्ट ही नहीं मिलेगा बल्कि साथ में एक नया इंजन भी मिलेगा। अब दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, इसे फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत देखा जा रहा है और शायद यही कारण है जिसके वजह से अमेरिका से शुरू करके रशिया और यूरोप के देश भी भारत के टेंडर को हासिल करने के लिए प्रयास चला रहा है। और दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े एरोस्पेस कंपनियों में से एक बोइंग कंपनी द्वारा ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के इस 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का जवाब दिया गया है। और कंपनी द्वारा जहां पहले F-15EX का ऑफर भारत के सामने रखा गया था और F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को विड्रॉल करने की बातों को रखा गया था, तो अब वहीं पर रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बोइंग कंपनी असल में इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड में दोनों एयरक्राफ्टों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। साल 2021 में पहले ही बोइंग कंपनी द्वारा यूएस गवर्नमेंट से इन एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर करने को लेकर अप्रूवल लिया जा चुका है और उसके बाद साल 2021 में ही बोइंग कंपनी द्वारा भारत में आयोजित एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन के दौरान भी अपने एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया था ताकि भारत के अथॉरिटी के सामने यह जताया जा सके कि किस तरीके से बोइंग कंपनी अपने एयरक्राफ्ट के ऑफर को लेकर सीरियस है। पर दोस्तों, F-15EX एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के सामने सबसे बड़ा जो ऑफर है वह है इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन। दोस्तों, फिलहाल इन इंजनों में विटनी F-100 PW229 इंजनों का जहां पे उपयोग किया जा रहा है, वहीं पे कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शायद भारत के तरफ से अगर इन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो इन इंजनों के तहत आगे न बढ़ा जाए बल्कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक के कुछ इंजनों के साथ आगे बढ़ सकता है और जनरल इलेक्ट्रिक के इस इंजन में F-110 GE 129 इंजन हो सकता है। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि अमेरिका के तरफ से पहले ही अपने F-15EX एयरक्राफ्टों में विटनी के इंजनों को F-110 GE 129 इंजनों से स्विच किया जा चुका है और पहले ही 136 F-15EX एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा यह नए इंजनों के साथ खरीदा जा रहा है। और दोस्तों, F-15EX एयरक्राफ्टों के इन नए वेरिएंटों की नए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक के F-110 GE 129 इंजनों को नए तरीके से मॉडिफाई किया जा चुका है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि इन मॉडिफिकेशन के अंतर्गत इंजनों को केवल एनहांस नहीं किया गया है, बल्कि इंजनों के परफॉर्मेंस को भी एनहांस किया गया है। जिस तरीके से अमेरिका भारत के सामने अपने F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर रख रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि अमेरिका इन नए इंजनों के साथ भी भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। वहीं पर दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन पहले ही भारत की तरफ से खरीदे जा चुके हैं। इनमें F-404 इंजनों का उपयोग जहां पे तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 और MCI एयरक्राफ्टों के लिए A414 इंजनों को खरीदा जा रहा है। और इन इंजनों को अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भी भारत में बनाया जाएगा। मतलब अगर MRFA टेंडर में भारत F-15EX एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो नो डाउट जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है यह भारत के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। पर दोस्तों, यह तभी हो सकता है जब F-15EX एयरक्राफ्ट इस टेंडर में बाकी और 7 एयरक्राफ्ट को हराकर आगे आ सके।
फिलहाल इस टेंडर में अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग दावेदार राफेल एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल के अलावा जो दूसरा स्ट्रांग दावेदार है वो है यूरोफाइटर टाइफून। और दोस्तों, दोनों ही एयरक्राफ्टों द्वारा पहले ही इंडियन एयरफोर्स के पिछले बार के टेंडर के टेक्निकल राउंड को भी क्लियर किया जा चुका है, और यही दोनों एयरक्राफ्ट पिछले बार के टेंडर के फाइनल राउंड में भी आए थे। हालांकि उस दौरान भी अमेरिका के तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया था, जिनमें बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट और लॉकहीड मार्टिन के F-16 ब्लॉक 7072 एयरक्राफ्ट था। ये 2 एयरक्राफ्ट भी टेंडर के टेक्निकल राउंड को क्लियर नहीं कर सके थे, और शायद इसे देखते हुए ही अमेरिका द्वारा F-15EX के तहत आगे बढ़ जा रहा है, जो कि नो डाउट बदलाव तो है, लेकिन राफेल या यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को हराने के लिए F-15EX को कई तरह की चुनौतियों को पूरा करना पड़ेगा। ऊपर से इंडियन एयरफोर्स में पहले से ही 36 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, और नेवी भी 26 राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। इन कारणों के वजह से राफेल एयरक्राफ्ट की दावेदारी तो पहले से ही स्ट्रांग है। ऐसे में केवल मात्र नए इंजनों के साथ ही आने से F-15EX एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को जीत नहीं पाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस में भी आगे आना पड़ेगा, और दूसरी तरफ भारत के सामने बेहतरीन ऑफर भी रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका भारत के टेंडर को जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी द्वारा और एक अमेरिकी हथियारों को खरीदने को लेकर अपना कमर कस लिया गया है। बेसिकली दोस्तों, यह हथियार अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर है, और रिपोर्ट के मुताबिक पहले बैच में करीब 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी द्वारा खरीदने के बाद अब इंडियन आर्मी कुछ और एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर अपना सोच विचार बना रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी के द्वारा करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के बाद साल 2020 में इंडियन आर्मी के तरफ से भी करीब 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन कोर के द्वारा किया जाना है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी भी शुरू कर दिया गया है, और जल्द ही इंडियन आर्मी को अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। एक तरफ जहां पे इंडियन आर्मी के तरफ से अपने इन हेलीकॉप्टरों को रिसीव करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, वहीं पे कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी कुछ और एडिशनल ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर अपने बेड़े के लिए चाहता है। शायद इंडियन आर्मी के तरफ से करीब और 11 ऐसे एडिशनल हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े की ताकत को मजबूत करने के लिए खरीदा जा सकता है। इवन दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि कुछ समय पहले बोइंग के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा भी मीडिया को यह जानकारी दिया गया था कि एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों और चिनूक हेलीकॉप्टरों को बेचने को लेकर भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बोइंग की मीटिंग चल रही है। शायद तभी एक संकेत दे दिया गया था कि इंडियन आर्मी के तरफ से बोइंग से एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा। पर आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि जब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से पहली बार की तरह बोइंग कंपनी से अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया था, तब असल में रिपोर्टों में जानकारी दिया गया था कि भारत टोटल 39 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है। हालांकि दोस्तों, अगर 22 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और 6 आर्मी के हेलीकॉप्टर को मिलाया जाता है तो टोटल 28 हेलीकॉप्टर होता है। ऐसे में 39 हेलीकॉप्टरों की संख्या से कुल मिलाकर 11 हेलीकॉप्टर ही भारत पीछे है। यहाँ पे जो एडिशनल 11 हेलीकॉप्टर का जिक्र किया जा रहा है, इससे एक तरीके से पहले के वो 39 हेलीकॉप्टरों की जो थ्योरी थी वो पूरी हो जाती है, उसके ऊपर भी मोहर लग रहा है। इवन दोस्तों, आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इससे पहले इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन कोर के द्वारा कभी भी अटैक हेलीकॉप्टरों का उपयोग नहीं किया गया है। इससे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जो भी अटैक हेलीकॉप्टर था, उसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के तरफ से किया जाता था। आर्मी एविएशन कोर में जो पहला अटैक हेलीकॉप्टर आया है, वो है स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर। इसके अलावा ये अपाचे हेलीकॉप्टर भी आर्मी एविएशन का ताकतवर तरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। हालांकि फिलहाल इंडियन आर्मी एविएशन में केवल मात्र 5 ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है। वहीं पे आर्मी के तरफ से करीब और ऐसे 90 एडिशनल हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इंडियन आर्मी के पास जहां पे 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर एडिशनल 11 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाता है, तो आर्मी के पास करीब 17 अपाचे हेलीकॉप्टर भी होगा।
हालांकि इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टरों के कुछ रिक्वायरमेंट रुद्र हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, रुद्र हेलीकॉप्टर असल में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का वेपनाइज्ड वर्जन है, जिसे कि काफी हद तक हथियारों से लस करके एक अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में परिवर्तित किया गया है। यह अटैक के साथ साथ कई तरीके के और रोल को भी निभा सकता है, जिनमें ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन से शुरू करके सर्विलेंस, रिकॉग्निशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन भी शामिल है। और अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को देखा जाए तो फिलहाल इंडियन आर्मी के पास ऐसे करीबन 16 रुद्र हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 75 ऐसे रुद्र हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल है। आर्मी के तरफ से करीब एडिशनल और 50 ऐसे से रुद्र हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके जहां पे ऑर्डर प्लेस किया गया है। वहीं पे एयरफोर्स के द्वारा भी करीबन 25 और एडिशनल रुद्र हेलीकॉप्टर खरीदने को लेके ऑर्डर प्लेस किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा भारत के टेंडर को जीतने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में अब बोइंग के साथ देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी भी जहां पे आगे आ गया है, तो यहीं पे अमेरिकी गवर्नमेंट के तरफ से भी एक तरीके से बोइंग को भारत के टेंडर के लिए खुला छूट दे दिया गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट और बोइंग कंपनी के तरफ से यह जो प्रेस किया जा रहा है, क्या इससे इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को अमेरिका प्रभावित कर सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।